बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी पर एपिसोड नंबर 21। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। सभी मेहमान जा चुके थे। रूप अपने कमरे में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपनी ज्वेलरी उतार रही थी जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। बलाश खानज़ादा का फ़ोन था। रूप ने मुस्कुराकर फ़ोन उठा लिया। जी कहिए। रूप की मोहब्बत भरी शोक आवाज़ माउथ स्पीकर से उभरी। मेरे कमरे में आओ। बलाश खानज़ादा ने मुस्कुराकर हुक्म दिया। किस लिए? रूप ने उसका हुक्म सर से गुजारा। तुम्हारी याद आ रही है इसलिए, बलाश खानज़ादा ने सोफे पर बैठते कहा। ये आपका मसला है, मेरा नहीं। रूप ने हंसी दबाते कहा। मेरे सारे मसले तुमसे ही वाबस्ता है मेरी जान, इसलिए शराफत के साथ मेरे कमरे में आओ। बलाश खानज़ादा का लहजा इस बार ज़रा सख्त पर मोहब्बत भरा था। शराफत के साथ? तौबा अस्तगफार, ये शराफत कौन है? रूप बलाश खानज़ादा को जिद करने के चक्करों में थी। तुम आ रही हो या मैं खुद आऊँ? बलाश खानज़ादा ने मसनूई गुस्से से कहा। सॉरी, ना मैं आ रही हूँ और ना आप। शर्म करें, थोड़े दिन पहले ही लाला का निकाह हुआ है और आज रुखसती भी हो गई, और एक आप है सदा के ढीले इंसान। रूप को तो जैसे मौका ही मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। ओह, तो मेरी सरदारनी रुखसती चाहती है? बलाश खानज़ादा ने ज़ूमाइनी अंदाज में कहा। क्यों, आप नहीं चाहते? रूप ने उल्टा बलाश खानज़ादा से सवाल किया। चाहता हूँ मेरी जान, मेरा बस चले तो तुम्हें अभी उठाकर अपने कमरे में ले आऊँ और सारी रात तुम पर अपनी शिद्दतें निछावर करता रहूँ। बलाश खानज़ादा ने आंखें बंद करके गंभीर आवाज़ में कहा। तो रूप का चेहरा शर्म से अनारी हो गया। अब ऐसी भी बात नहीं है कि आपके बस में नहीं है। 18 कबीलों का सरदार बेबस कब से हो गया? रूप ने दिल की तेज़ होती धड़कनों पर काबू पाते कहा। जब से तुमसे इश्क हुआ है तब से ही तुम्हारे आगे बेबस हो गया हूँ। बलाश खानज़ादा ने गहरा सांस लेते कहा। अगर कोई उसे अपनी मनकूहा से इतने मोहब्बत भरी लहजे में बात करते सुन ले तो गश खाकर ही मर जाए। मैं खुद की बात नहीं कर रही, रूप ने झुंझलाकर कहा। रूप, तुम आ रही हो या नहीं? बलाश खानज़ादा ने इस बार गुस्से से पूछा। अगर मैं कहूँ नहीं तो? रूप भी कहाँ डरने वालों में से थी। वो अब कम ही बलाश खानज़ादा से गुस्से से डरती थी, और ये हिम्मत उसे बलाश खानज़ादा की मोहब्बत और बेबाक बातों ने दी थी। तो अगले 1 साल तक रुखसती कैंसिल, बलाश खानज़ादा ने धमकी दी। ओह, तो अब आप मुझे धमकी भी देंगे? रूप बिना धमकी के असर लिए बोली। लहजा उसका मजाक उड़ाने वाला था। अच्छा मेरी जान, मुझे मेरी नाकर्दा गलती के लिए माफ़ करो और तशरीफ़ का टुकड़ा मेरे कमरे में ले आओ। बलाश खानज़ादा ने हार मानते कहा। वरना 18 कबीलों का सरदार अपनी गलती पर माफ़ी ना मांगे, और यहाँ वो बिना गलती के ही अपनी मनकूहा से माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा था। एक शर्त पर। रूप ने ड्रेसिंग टेबल के आगे से लिपस्टिक उठाकर फिर से अपने होठों पर लगाई। कैसी शर्त? बलाश खानज़ादा ने रोने वाली सूरत बनाकर पूछा। आप मुझे कल बाग में ले जाएंगे और अमरूद के दरख्त पर भी चढ़ाएंगे। रूप ने हंसी जब्त करते कहा, और वो जानती थी वो बलाश खानज़ादा को तंग कर रही है। बहुत शौक चढ़ा है अपनी सहेलियों चुड़ैलों से मिलने का। बलाश खानज़ादा ने उसे डराना चाहा। मुझे तो लगता है वो आपकी सहेलियाँ हैं, तभी आपको उनके आने जाने की खबर रहती है, वरना मैं हवेली में सबसे पूछ चुकी हूँ। चुड़ैले तो क्या, उनके अब्बा अम्मा भी उस गांव में नहीं रहते। रूप ने कमरे से निकलते कहा। उसका रुख बलाश खानज़ादा के कमरे की तरफ था। किस बेवकूफ़ ने तुमसे कहा? बालाश खानज़ादा ने तब कर पूछा। कोई एक हो तो बताऊं? रूप बालाश खानज़ादा के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मुझे किसी एक का भी मत बताना, और 2 मिनट में तुम्हारे पास और 2 मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम 2 मिनट में नहीं आई तो कल जो मैं करूँगा उसके लिए भी तुम तैयार रहना। बलाश खानज़ादा ने कहते ही फ़ोन खटाक से बंद कर दिया। रूप ने मुस्कुराकर मोबाइल की तरफ देखा और बलाश खानज़ादा के कमरे के दरवाजे का नॉट घुमाया। बलाश खानज़ादा ने मुड़कर देखा तो रूप को दरवाजे के बीचों बीच खड़ी मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। बलाश खानज़ादा ने मुस्कुराकर मोहब्बत से अपनी बाहें बुआ की तो रूप 1 सेकंड की भी देर किए बगैर भागकर बलाश खानज़ादा के मजबूत बाहों में समा गई। पहले तो सताती थी, अब तड़पाती भी हो। बलाश खानज़ादा ने रूप के कमर के गिर्द बाजुओं का घेरा तंग करते सरगोशी की। बलाश, मुझे आपसे कुछ कहना है, रूप ने बलाश खानज़ादा से अलग होते कहा। तब से सुन रहा था तुम्हारी, अब भी कुछ रह गया है क्या? बलाश खानज़ादा ने सदमे से कहा। मैं सीरियस हूँ, रूप ने बलाश खानज़ादा के कंधे पर मुक्का मारते कहा। अच्छा ठीक है, कहो। बलाश खानज़ादा ने लंबा सांस लिया। वो जानता था उसे अब रूप के सुनने ही पड़ेगी, क्योंकि रूप अब अपनी बात सुनाकर ही सांस लेगी। मुझसे वादा करें, जब भी नताशा आपके सामने आएगी आप उसे तलाक दे देंगे। रूप ने अपना दायां हाथ आगे करते संजीदगी से कहा तो बलाश खानज़ादा ने चौंक कर रूप की तरफ देखा, जिसने इतनी अचानक नताशा का जिक्र छेड़ा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, या फिर उसके दिमाग में कौन से डर थे जो वो अचानक इतनी रात को बलाश खानज़ादा से वादा ले रही थी। बलाश खानज़ादा के चेहरे पर हैरत वाज़ेह थी, जबकि रूप अपनी हरी आंखें बलाश खानज़ादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में गाड़कर बलाश खानज़ादा का जवाब का इंतज़ार कर रही थी, जो रूप के अचानक सवाल पर हैरत में मुब्तला था।
सबा को यूसुफ खानज़ादा के कमरे में बैठा दिया गया था। यूसुफ खानज़ादा ने कमरे को किसी भी किस्म की सजावट से मना कर दिया था। उसकी तबीयत की वजह से सब ने उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सबा बेड के बीचों बीच घबराहट से दुखी दिल के साथ पूरे कमरे को देख रही थी। उसके भी कुछ अरमान थे जैसे हर लड़की के होते हैं, पर हर पहले कदम पर ही उसका एक अरमान खाक हो गया था। यूसुफ खानज़ादा ने आज की खूबसूरत रात के लिए कमरे को खूबसूरत ही नहीं बनाया था। आंसू बाहर निकलने को बेताब थे, जिसे वो बड़े ज़ब्त से पीछे धकेल रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सबा का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। उसे दोपहर का यूसुफ खानज़ादा रवैया याद आया। उसने ज़रा सी नज़रें तिरछी करके देखा तो यूसुफ खानज़ादा स्टिक की मदद से चलता बेड पर आकर बैठ गया। सबा ने खामोशी से नज़रें झुका ली। यूसुफ खानज़ादा ने स्टिक साइड पर रखी और सबा की तरफ देखा, जो सर झुकाए घबराहट का शिकार थी। मेरे एक्सीडेंट का सुनकर तुम्हें खुशी तो बहुत हुई होगी, है ना? यूसुफ खानज़ादा के नौकीले अल्फाजों पर सबा ने झटके से सर उठाकर बेयकीनी से यूसुफ खानज़ादा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे, मुझे कोई खुशी नहीं थी। एक पल में 1000 मौतें मरी थी मैं, सबा ने भर्राई आवाज़ में कहा। खुद की ज़ात पर लगा इल्ज़ाम उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था। लेकिन तुमने तो कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, फिर मंगनी भी तोड़ दी थी। यूसुफ खानज़ादा का लहजा तल्ख हुआ। वो बस मैं गुस्से में थी, सबा शर्मिंदा हुई। मतलब तुम इतना गुस्सा तो कर ही लेती हो कि रिश्ता तोड़ने पर आ जाती हो। यूसुफ खानज़ादा ने सर हिलाकर उसे जताया। सॉरी, मैं उस रात के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, सबा ने सर झुकाकर भर्राई आवाज़ में कहा। तो यूसुफ खानज़ादा ने उसे गौर से देखा, जो दुल्हन बनी लाइट सी मेकअप में गज़ब ढा रही थी। बेसाख्ता यूसुफ खानज़ादा के हार्ट ने एक बीट मिस की, जिसे उसने नज़रों का जाविया बदलकर फ़ौरन कंट्रोल किया। ये तुम्हारी मुँह दिखाई। यूसुफ खानज़ादा ने बेड के साइड टेबल पर पड़े पार्सल में से एक खूबसूरत सा डायमंड सेट निकालकर सबा की तरफ बढ़ाया, जिसे सबा ने खुश दिली से थाम लिया, ये सोचकर कि अब उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। जानता हूँ तुम थोड़ी देर में ये भी मुझे वापस करके रिश्ता तोड़ दोगी, जैसे उस रात तुमने अंगूठी वापस करके रिश्ता ख़त्म किया था। यूसुफ खानज़ादा ने संजीदगी से कहा तो सबा चुप सी हो गई। खैर छोड़ो ये फजूल बातें, तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट भी है। यूसुफ खानज़ादा वही पार्सल खोलकर सबा की तरफ बढ़ाया, जिसमें एक डब्बा था पर पैक था। सबा ने संजीदगी से वो बॉक्स थाम लिया और खोलकर देखने लगी, पर बॉक्स में रेड कलर की सिल्क नाइटी देखकर सबा शर्म से सुर्ख पड़ गई। यूसुफ खानज़ादा बड़े गौर और संजीदगी से उसके चेहरे के तासुरात देख रहा था। उठो और पहन कर आओ, यूसुफ खानज़ादा ने हुक्म देते बैकग्राउंड से टेक लगा ली। सबा का दिल धक धक करने लगा। लेकिन मैं कैसे? सबा हल्की सी आवाज़ में मिनमिनाई। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, जाओ, यूसुफ खानज़ादा ने इस बार तेज़ लहजे में कहा तो सबा कंफ्यूज सी आहिस्ता से उठकर ड्रेसिंग रूम चली गई। यूसुफ खानज़ादा ने तंज़ीह अंदाज में मुस्कुराते ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। क्या हुआ बालाज, आप किस सोच में पड़ गए? रूप ने बालाज खानज़ादा को पुरसोच अंदाज में खड़े देखकर पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बालाज खानज़ादा ने फ़ौरन खुद को संभाला। तो फिर वादा करें आप नताशा को तलाक दे देंगे। रूप की हथेली अब भी बालाज खानज़ादा के सामने ही थी, जो उसने वादा लेने के लिए आगे की थी। रूप, मेरी बात तहम्मुल से सुनो, मैं खुद नताशा को तलाक देना चाहता हूँ, पर जब भी वो मुझे मिलेगी मैं पहले वजह जानना चाहूँगा कि वो क्यों मुझे छोड़कर गई है। बालाज खानज़ादा ने नरमी से सारी बात कही। आप क्यों जानना चाहते हैं वो आपको क्यों छोड़ कर गई, जब आपने उसके साथ रहना ही नहीं है? रूप का लहजा सख्त था। क्योंकि वो अब भी मेरी बीवी है, मैंने उससे निकाह किया था, मोहब्बत की थी, वो बिना बताए मुझे छोड़ गई। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी मोहब्बत में कौन सी कमी रह गई थी जो वो मुझे ठुकरा गई। बालाज खानज़ादा का लहजा अब भी नर्म था। क्यों जानना चाहते हैं आप? अब आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो क्यों गई। वो कुछ नहीं लगती आपकी, सुना आपने, आपका सब कुछ मैं हूँ, सिर्फ मैं, और मैं आपको बांट नहीं सकती, रूप ने दबी आवाज़ में चिल्लाकर कहा। आंखें उसकी आंसू जब्त करने के चक्कर में सुरखंगारा हो गई थी। रूप के जुनूनी अंदाज पर बालाज खानज़ादा एकदम चुप सा कर गया। वादा करें मुझसे अभी और इसी वक्त, रूप ने अपनी हरी आंखें बालाज खानज़ादा की क्रिस्टल ग्रे आंखों में गाड़कर गुस्से से कहा। रूप, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बालाज खानज़ादा ने रूप का चेहरा हाथों के प्याले में भरकर मोहब्बत से कहा। कुछ नहीं समझना मुझे, आप वादा कर रहे हैं या नहीं? रूप की सुई एक ही बात पर अटकी हुई थी। बालाज खानज़ादा ने परेशानी से माथा मसला। क्या हुआ? पुरानी मोहब्बत, पहली मोहब्बत को छोड़ना नहीं चाहते? रूप ने सर्द आंखों से बालाज खानज़ादा की तरफ देखा। ऐसी बात नहीं है रूप, तुम्हें मैं सारी बात बता चुका हूँ, फिर क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हो? बालाज खानज़ादा ने भी इस बार गुस्से से कहा। जब उसे देनी ही तलाक है तो फिर वादा करें ना मुझसे, या फिर लालच आ रहा है आपके दिल में 2 बीवियाँ रखने का? रूप बिना खौफ से बालाज खानज़ादा के सामने डटकर हर बात बोल रही थी। मेरे ख्याल से तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से हिल गया है, तो बेहतर यही होगा तुम आराम करो जाकर, बालाज खानज़ादा कहते ही मुड़ने लगा।
पर रूप ने उसे कॉलर से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। अगर आपने अभी मुझसे वादा नहीं किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। रूप के आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसले। बालाश खानज़ादा ने पहले अपने गिरेबान की तरफ देखा जो रूप के हाथों में था, फिर रूप की तरफ देखा जिसके आंसू लगातार उसके गालों पर गाल भिगो रहे थे। छोड़कर जाना चाहती हो मुझे? जैसे नताजा गई थी। बोलो, बालाश खानज़ादा ने गुस्से से चिल्लाकर कहा तो रूप का दिल कांप गया। हाँ, चली जाऊंगी मैं आपको छोड़कर, अगर आपने मोहब्बत में शराकत की तो। रूप ने दिल खुद को कंपोज करते कहा। दफ़ा हो जाओ फिर। बालाश खानज़ादा ने रूप के हाथों से अपना कॉलर छुड़वाकर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया तो रूप लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हुई। उसने हैरत और बेयकीनी से बालाश खानज़ादा की तरफ देखा।